अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लच्छेदार कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इतनी खस्ता बनती है कि मुंह में रखते ही घुल जाएगी और इसकी लेयर्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। अब आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसको छान लेंगे क्योंकि बरसात का मौसम है और बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैदा, बेसन या फिर सूजी में बहुत जल्दी कीड़ा आ जाता है, इसलिए इनको आप छान के हमेशा इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पर मैंने घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी के डाले हैं। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि ये इस तरह से बिल्कुल कंबाइन नहीं हो जाता। अब हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। ये देखें, यहाँ पर बहुत अच्छे से डो तैयार हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं है। अगर ये नरम होगी तो ये हाथों के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी और आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं कर लेना, वरना कचौरियाँ पत्थर के जैसी सख्त हो जाएंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसे गर्म कर लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे कीमा। 250 ग्राम यानी 1 पाव मैंने चिकन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसकी कुकिंग टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। अब यहाँ कीमे के साथ मैं 1 टीस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और इसी पानी को हमने खुश्क कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून सोया सॉस के डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ मज़ीद अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज ली है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ की प्याज है तो एक ही काफ़ी है, अगर छोटे साइज़ की हैं तो आप 2 ले सकते हैं। साथ ही मैंने 1 कप चॉप की हुई बंद गोभी ली है, वो भी इसके अंदर डाल दी है। तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे ताकि सब्जियों का पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में डो को देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। थोड़ा सा इसको इस तरह से गूंद लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतनी ही अच्छी कचौरियाँ बनेंगी। इसलिए डो बनाने के लिए जिन स्टेप्स का आपको बताया है आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अब छुरी से इसे 4 हिस्सों में इस तरह से बराबर डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ तैयार करेंगे। इस तरह से 8 कचौरियाँ बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने खुश्क मैदा लिया है और साथ ही मैंने 1 कटोरी में घी ले लिया है। घी आपका थोड़ा सा पिघला हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी की तरह इसे बेल लेंगे और ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदे को मैंने एक छन्नी में डाल लिया था, जिसकी वजह से मैदे की लेयर बहुत अच्छे से बराबर लग जाएगी। इसके बाद दोनों साइडों से पकड़ के इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बेलन की मदद से इसको दोबारा से फैला लेंगे और इसके ऊपर फिर से एक घी की लेयर लगाएंगे ब्रश की मदद से और दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे, घी लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और एक तरफ से पकड़ के इस तरह से टाइट से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। इसी तरह जो हमने सारे पेड़े बना के रखे हैं उनको इसी तरह से रोल बना के साइड पे रख देंगे। जितनी पतली आप रोटी बेलेंगे, जितना इसका रोल पतला बेलेंगे आप, उतनी ही इसकी ज़्यादा लेयर्स बनेगी। ये वाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेला है, आप देख सकते हैं, और इसकी इतनी ही अच्छी लेयर्स बनती हैं। अगर आप इसको कम बेलेंगे तो कम लेयर्स बनेगी, ज़्यादा बेलेंगे तो ज़्यादा लेयर्स बनेगी। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त लेयर्स तैयार हुई हैं। अब एक तेज़ छुरी लेंगे और उसकी मदद से इसको दरमियान में से काट लेंगे। बिल्कुल दबाव नहीं देना है, हल्के हाथ से छुरी को दबाव देते हुए आपने काटना है। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त अंदर लेयर्स बनी हैं। जब ये फ्राई होंगी तो एक एक लेयर बिल्कुल वाज़े होकर नज़र आएगी। अब इसको बेल लेंगे। हाथों की मदद से पहले इसको पतला कर लेंगे, फिर बेलन से बेल लेंगे। साइडों पे आपने दबाव देना है, दरमियान में आपने बेलन से बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाव दे के इसको नहीं बेलना, वरना इसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। जो साइड हमने कटिंग की है उसको आपने नीचे की तरफ रखना है और दूसरी साइड ऊपर रखनी है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा बाउल ले लिया है। जिस साइड पे हमारी लेयर्स हैं उसको नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से इसको कटोरी में रख देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें फिलिंग डालेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। एक हाथ की मदद से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और दूसरे हाथ की मदद से हल्का सा प्रेशर देके इसको दबाएंगे। पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। इस तरह से इसकी नॉट लगा देनी है। ये देखें, आप फ्राई करते हुए ये कचौरियाँ बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, इसलिए पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
میں نے ساری کچوریاں تیار کر لی ہیں. اب اس کو فرائی کرنے کا جو عمل ہے وہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے. یہاں پر میں نے فلیم بالکل لو رکھی ہوئی ہے. کچوریوں کو ڈیپ فرائی کریں گے. آئل بھی کم لینا ہے آپ نے اور انہیں بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے تقریباً 4 منٹ کے لیے پکنے دینا ہے اور بالکل بھی نہیں چھیڑنا. 4 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ اوپر آنی شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح سے یہ پکنے لگ گئی ہیں. 4 منٹ بعد انہیں پلٹیں گے. یہ دیکھیں آپ, اب اس کے اوپر بالکل بھی کلر نہیں آیا ہے. 4 منٹ ہو چکے ہیں اور 4 منٹ کے بعد میں نے ان کو پلٹ دیا ہے. اب دوسری طرف سے بھی اسے تقریباً 4 سے 5 منٹ بالکل ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لائٹ سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اس کی لیئرز بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح سے 4 سے 5 منٹ دوسری طرف سے بھی پکنے دیں گے جب تک کہ اچھا سا لائٹ گولڈن سا کلر نہیں آ جاتا. 12 سے 15 منٹ میں یہ کچوریاں بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گی. اگر آپ فلیم کو ہائی رکھ کے اس کو فرائی کریں گے تو یہ بالکل بھی کرسپی نہیں بنیں گی, اس لیے آپ نے فلیم کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ دیکھیں آپ اس کی لیئرز کیسے نمایاں ہو رہی ہیں, اس کے لچھے بالکل واضح نظر آ رہے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے تو آپ بہت زبردستی یہ کچوریاں گھر میں بنا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کی لیئرز, ان کے لچھے بالکل واضح ہو رہے ہیں اور یہ بہت کرسپی اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی کچوریاں تیار ہوئی تھیں. ان کچوریوں کو آپ ہری چٹنی کے رائتے کے ساتھ سرو کریں. بہت ہی پرفیکٹ کمبینیشن ہے. ٹی ٹائم کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی ہے. اور آج کل جو بچوں کے لنچ باکس کا مسئلہ بنا ہوا ہے, آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں. ساتھ میں ایک کیچپ کا ساشے رکھ دیں تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. امید ہے آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میری یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اس کے علاوہ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.